बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम दो ब्रेकिंग न्यूज़ से। ताहम आज इस नशिस्त में जो हमारा मौजू है वो है मुज़ाकरात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मबैन डायलॉग का एक सिलसिला शुरू है, इस पर गुफ्तगू होगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 सवालात उभर कर सामने आए हैं। दो के जवाब तो मेरे पास हैं जो मैं आपको बता भी दूंगा। ताहम एक ऐसा सवाल है जिसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा, इसी अधेड़ बुन में लगा हुआ हूँ, वो भी आपके सामने ज़रूर रखूँगा गुफ्तगू के आखिर में। आप भी उसका जवाब अगर आपके पास हो तो ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट्स में। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। पहली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है अब्दुल कादर ट्रस्ट केस, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। उसका फैसला गुज़श्ता रोज़ सुनाया जाना था लेकिन नहीं सुनाया जा सका, मौखर कर दिया गया है। अब ये 2 जनवरी को सुनाया जाएगा। वो क्यों, इसका सवाल भी आपको देंगे। दूसरा, सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए 2 दिन की डेडलाइन दी हुई थी बानी पीटीआई इमरान खान ने। आपको पता ही है कि जुम्मा को उन्होंने ऐलान किया था कि 2 दिन की डेडलाइन है, हफ्ता और इतवार दिया था और इतवार की शाम को उन्होंने ये ऐलान करना था और सिविल नाफरमानी की तारीख आज रोज़ पीर शुरू होनी थी, वो भी मौखर कर दी गई है। इसका जवाब भी मेरे पास है, वो क्या है वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ चलते हैं आपको सीधे कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस, जहाँ स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मबैन। आपको पता ही है तवील अरसा से ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे बानी पीटीआई इमरान खान के उनके 2-4 मुतालबात हैं। इतने लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है, 2-4 मुतालबात हैं और मुतालबात भी बड़े जायज़ हैं, समझ आने वाले हैं, उन पर डायलॉग होने चाहिए। लेकिन इसके दरमियान रुकावट भी आप खुद ही थे। आप कह रहे थे हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, मुज़ाकरात करने सिर्फ मुक़तदरा से करने, ताकतवर अदारे से करने जो इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जो इसका कोई हल निकाल सकते हैं। हुकूमत से वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे, इस वजह से ये मुज़ाकरात डिले हो रहे थे। बिल आखिर जब वो आमादा हुए, हुकूमत भी आमादा हुई कि चूँकि मामलात बिगड़ तो जाते हैं लेकिन उन्हें सुलझाने में वक्त लगता है और सुलझाने के लिए जो बेहतरीन प्लेटफार्म होता है वो होते हैं मुज़ाकरात। और बिल आखिर फ्रीकैन इस पर एग्री हुए, आमादा हुए और वो शुरू हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीकर चैम्बर में स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादक की ज़ेर सदारत जब ये इजलास शुरू हुआ, इससे पहले अय्याज सादक ने एक मुख्तसर सा खिताब भी किया और उन्होंने खुश आमदेद का जो पार्लिमानी कमेटियाँ हैं दोनों तरफ से उनको, और इस पर अपनी खुशी का इजहार किया कि बहुत अच्छा ये माहौल है कि अपोजिशन और हुकूमत अपने जो दरीना मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए मिल बैठे हैं, और उन्होंने ये इजलास की सदारत की। इस इजलास में जो दोनों अतराफ से पार्लियामानी कमेटियाँ, जो जिसे आप कह लें जो जिन्होंने आपस में ये गुत्थी सुलझानी थी मुतालबात की, 5 लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और 7 लोग थे हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से सिर्फ 3 लोग और 3 लोग ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ पे आए। 2 उमर अयूब और राजा सलमान आपके तहरीक इंसाफ की जानिब से वो वहाँ पे नज़र नहीं आए, और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी जानिब से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 2 अरकान थे वो भी कहीं वो वहाँ पे नज़र नहीं आए। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी उसमें राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी। अय्याज सादक तो आपको पता है वो क्योंकि गैर जानब वो स्पीकर हैं, वो कमेटी का रुकन नहीं है, और फारूक सत्तार वहाँ पे नज़र आए। ये इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं ली दोनों अतराफ से? ये जो इजलास था महज एक रस्मी कार्रवाई थी, इस वजह से नहीं ली या कोई और वजह थी? ताहम जैसा कि मैंने आपको गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि फैसला मौखर हुआ है अब्दुल कादर ट्रस्ट केस का, वो 23 जनवरी को सुनाया जाना था, अब वो
2 जनवरी अगले साल पे चला गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है अदालत में छुट्टियां। आपको पता है अदालत में मौसमी सरमा की छुट्टियां हो गई हैं। अमला चूंकि छुट्टियों पे है, फैसला महफूज है, लेकिन अब ये सुनाया जाएगा 2 जनवरी को। इसी तरीके से ये जो सिविल नाफरमानी की तारीख का जो ऐलान किया था इमरान खान ने, 2 दिन की मोहलत दी थी, वो भी मौखर कर दी गई है। शायद उसकी वजह ये हो कि जब अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और ये जो मुतालबात हैं उनकी कोई उम्मीद निकली है कि शायद वो मुतालबात हुकूमत सुन ले, उसका कोई सलूशन निकल आए, इस वजह से मौखर की गई है। वजह वो जो है वो माकूल है और समझी जा सकती है। ताहम जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो मुज़ाकरात हैं इंतहाई अहमियत के अमल हैं, इन्हें इतनी अहमियत क्यों नहीं दी गई? तो अहम अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सलमान अकरम राजा और उमर अयूब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, वो गैर हाज़िर थे। हालांकि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और आपको पता है मंडे पार्लिमानी कार्रवाई का दिन भी होता है और कई कमेटियों के वो मेंबर भी हैं। वो इजलास में वहाँ पे उन्होंने मौजूदगी उनकी बहुत ज़रूरी होती है। इसके बावजूद उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया और इतना अहम इजलास था, इब्तदा था, आगाज़ था। जो आगाज़ ही जब ऐसा होगा तो ऐसे जो मुज़ाकरात हैं या ऐसे जो इजलास हैं उनका अंजाम क्या होगा? यही हाल हुक्मरान इत्तेहाद को की तरफ से भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा इत्तेहाद है हुकूमत का, दोनों अरकान उसमें मौजूद थे। मुस्लिम लीग काफ के जो मेंबर है उसमें वो भी मौजूद नहीं थे। ये जो मेंबरान हैं कमेटियों के, उन्होंने इस इजलास में इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? हालांकि इस वक्त जो सियासी बहरान मुल्क में आया हुआ और सियासी बहरान की वजह से माशी बहरान है और इस माशी बहरान की वजह से बहुत सारे बहरानों ने जन्म लिया हुआ है और कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कौम एक तवक्को वाबस्ता की हुई थी इस इजलास से कि शायद इस इजलास में कुछ शायद ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन आमदन निशस्तन बर्खास्तन ना अरकान वो जो कमेटी थे उन्होंने कोई इसमें इंटरेस्ट लिया और ना ही जो इजलास हुआ जो वहाँ पे मौजूद थे लोग, उन्होंने कोई चार्टर ऑफ डिमांड अपना कोई पेश किया। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से ये पता चला है, ज़राए बताते हैं कि उन्होंने डिमांड मांगी हैं कि आप क्या लाए हैं, आपके पास क्या मुतालबात हैं, रखें सामने, उस पर बात करें। लेकिन कोई वो चार्टर ऑफ डिमांड वो सामने रख नहीं पाए, बल्कि वो लेके ही नहीं आए थे। शायद वो एक रस्मी कार्रवाई, वो चाय पीने, एक दूसरे का वो मुलाकात करने, शायद मुसाफा करने के लिए आए थे और ये इजलास अगले साल 2 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया।